2:30 लगभग। चेक करिए, अभी चेक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम जी। जय श्री राम। व्याप्तं जय येन श्री अक्षरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत्पादर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा दाशिया ओम श्री गुरुवे। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आप लोगों ने बहुत टाइमली ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया है गुरु। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। किसी के जीवन में कोई दुख तकलीफ कोई निराशा किसी के पास नहीं है? बहुत अच्छा है। जीवन में ऐसे ही खुशहाल रहना चाहिए। जितना खुशहाल रहेंगे उतनी खुशी आएगी जीवन में। पिछली कक्षा में अभी तो विद्यार्थी थे, हम और धीरज शर्मा जी थे। हम लोगों ने आपस में चर्चा की, फिर क्लास को 10 मिनट बंद कर। तो अभी तो ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है। आज अच्छा का सर, वो मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी जाने की तो कंफर्म है। वापसी की जो है वो 6-7 नंबर वेटिंग आ रही है। क्लियर हो जाएगा क्या? अब देखो, ये तो ट्रेन का है, गर्मी का समय है। गर्मी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। एसी से सभी लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं। 6-7 तो हो ही जाना चाहिए। कौन सी ट्रेन है आपकी? आज का विषय है, हम लोग थोड़ा सा आगे शॉर्ट प्रेडिक्शन सीखेंगे। पहले कुंडली बनाए हम लोग। यह इस कुंडली का लग्न, यह धन भाव, ये व्यक्ति का पराक्रम है, ये घर है, ये पत्नी है। आज हम लोगों की पूरी चर्चा अष्टम पे फोकस करेंगे। ये जो 8वां घर होता है अष्टम, यहाँ से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक सूत्र है भावात्म भावम। ये सूत्र लगाएंगे हम लोग और अष्टम के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। अभी के जीवन में अष्टम बहुत डेफिनेट रोल प्ले कर रहा है। तो अष्टम को समझेंगे कि वास्तव में ये जो अष्टम है व्यक्ति का, ये व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अष्टम
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अष्टम एक्टिव है तो बाकी जितने हाउसेज हैं, जैसे ये सप्तम, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉन्डेज का हाउस है। पत्नी से अच्छे संबंध होना अगर अच्छा होता तो संत तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। आप ऐसे समझो कि सप्तम से जब सेवेंथ हाउस से उनको दुत्कार मिली तो वो अष्टम में पहुंच गए। तो सेवेंथ हाउस काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति। बहुत कमजोर होने का ये भी एक लाइफ में व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी ले जाता है। अगर व्यक्ति का सातवां भाव कमजोर है, सातवां हाउस जो है वीक है, तो इससे हम कौन से निष्कर्ष पे पहुंचे? क्या व्यक्ति जो है बहुत दुखी जीवन जिएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि ये भाव से विरक्ति अगर हो जाए तो आप जो है काफी सक्सेसफुल लाइफ में हो जाएंगे। आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सप्तम से दूर रहेगा। पूरी जो रामचरितमानस मानस में प्रभु श्री राम का जीवन सप्तम के पीछे ही चला, पत्नी के पीछे पूरा चला। तुलसीदास जी का जीवन जो है सप्तम ने ही बना डाला, डिस्ट्रैक्ट किया, अष्टम एक्टिवेट हो गया। सो अष्टम भाव आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो है मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, चारित्रिक पतन। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एट्थ हाउस। यही कारण है व्यक्ति के संबंधों में विच्छेद का। हैप्पी मैरिड लाइफ भी डाउट के कारण टूट जा रही है। तो जो भी जातक अगर आप उनकी कुंडली को देखें और उसमें ये पाए कि ही इज अष्टम ओरिएंटेड, नाउ तो प्रश्न आपके पास आता है, ये पता कैसे चलेगा कि दिस पर्सन इज अष्टम ओरिएंटेड? तो इसको पता करने का बहुत इजी मेथड है, हम आपको बताते हैं। उसको अगर आप समझ लेंगे तो अष्टम का ओरिएंटेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोई भी जातक अष्टम में कितना समय दे रहा है। और जितना समय वो अष्टम में देगा मतलब उसने संसार में दिया। सप्तम अष्टम दे बोथ आर वेरी यूजलेस, उससे उसकी प्रगति नहीं होती। सप्तम का अगर ब्रेक कर देंगे आप तो सप्तम को अष्टम भी ब्रेक करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर आ, बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा तो उसका सप्तम तो अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो सप्तम को अष्टम ही ब्रेक करेगा। उसकी जो ब्रेकिंग होती है दैट इज वेरी मच डिसएडवांटेजियस, पेनफुल है। इतनी आसानी से ब्रेक होता नहीं है। इसकी प्रोसेस भी संसार के लोगों ने बहुत कठिन बना रखी है। तो कहीं ना कहीं सप्तम से जो लोगों की धारणाएं बन जुड़ी हुई है, ये अष्टम के एक्टिवेट होने से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आठवां घर व्यक्ति का ससुराल भी है, व्यक्ति का दहेज भी है, पूरा ज्योतिष, पूरा तंत्र शास्त्र, ऑकल्ट साइंस ही अष्टम में आती है। अब इस आठवें घर का जो दुष्प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति जो है अपने जीवन में जिस लक्ष्य को उसने चुना है उसमें भटक जाता है। लक्ष्य का भटकना मतलब उसके सामने किताब तो होगी पर वो देखेगा नहीं, वो मोबाइल में व्यस्त होगा। अब बहुत ज्यादा मोबाइल देखेगा तो उसके जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। अब इसमें होता क्या है, देखिए सप्तम और अष्टम ये एक दूसरे के पूरक ना होकर के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। एक अच्छे व्यक्ति को सबसे अच्छा जीवन जीने का तरीका है कि वो जो है अष्टम को तो एक्टिवेट करे। भाई आपका आठवां भाव एक्टिव हुआ, लेकिन वो संसार की तरफ ना हो। अगर आपसे संबंध बनाना है ईश्वर से बनाइए। कोई अगर आपका प्रेमी है तो भगवान बन जाए। तो ऐसे अष्टम के एक्टिवेटेड लोग जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जितना समय आप संसार को देते हैं इसका अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नियमित रूप से
उपासना और साधना को देने लगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अक्सर लोगों के अंदर ये अभिधारणा रहती है कि भगवान की भक्ति करने से जीवन में धन नहीं आता। मेनी पीपल आर दिस काइंड ऑफ, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान की भक्ति से क्या भोजन मिलेगा, भूखे पेट न हो, हजम न होए गोपाल, ये लोग कंटिन्यू लोग। ये जो कुछ दुष्प्रवृत्तियां हैं जो जब ये मनुष्य के मन में आ जाती है तो उसका भगवत भक्ति में मन नहीं लगता। भगवत भक्ति 12वें से आती है, मुक्ति मोक्ष का द्वार पास करता है, लेकिन बिना अष्टम के हो नहीं सकता। आपके अंदर की जो पावर है, जो क्षमताएं हैं, वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। अब कोई चीज मान लीजिए डोरमेंट स्टेट में, अगर आपको किसी ने एक बीज दे दिया, सपोज को लो एप्पल का बीज दे दिया, अब उसने उससे आपसे कहा कि बताओ इसमें कितने पेड़ हैं, कोई व्यक्ति काउंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बीज तो एक ही है, लेकिन उस बीज से एक वृक्ष उगेगा, उस वृक्ष से कितने फल आएंगे, उसमें सब में बीज आएगा। तो एक बीज में कितने वृक्ष हैं ये गिना नहीं जा सकता। नोबडी कैन काउंट, अनकाउंटेबल हो गया। ये सिर्फ समय की गर्त में है, जितना धैर्य रखोगे उतने बीज है। कोई पूछे एक बीज में कितने वृक्ष, जितना पेशेंस आपके पास रहेगा उतने वृक्ष है। वैसे ही अष्टम की क्षमता बहुत होती है, अद्भुत होती है। और अक्सर लोग देखिए, जब हम 6 8 12 को काउंट करते हैं ना तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये तो ऐसा हाउस है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा, छठा आठवां 12वां। पर इस अष्टम में बहुत कुछ है, रहस्य है। रहस्य, अष्टम का एक्टिवेटेड व्यक्ति जो है रहस्यवादी होता है। उसके मन के विचारों को आप पढ़ नहीं सकते, इतना उसके जीवन में रहस्य आ जाता है। समस्या ये है कि हमको कैसे पता चले कि कौन अष्टम ओरिएंटेड है, कौन अष्टम ओरिएंटेड नहीं। तो इसको जानने की जो बहुत सिंपल मेथड है, हम एक होरोस्कोप खोल रहे हैं, आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा उसको खोलने में। और आप सभी जो जिन लोगों को 10 15 मिनट 20 मिनट की समय न मिल जाए कि अपने अष्टम में जाकर के देखें कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। जैसे जो हमारी इंट्यूटिव पावर होती है, इसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञा। किसी बात को का पूर्वाभास, किसी बात को जानने समझने की क्षमता, ये उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना आपका आपके प्रभु से सानिध्य होगा, आपका ईश्वर से सानिध्य होगा। ईश्वर का सानिध्य हर व्यक्ति को दुखों से छुड़ाता है। जितने जीवन में दुख होते हैं, जिन कारणों से मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, इन सब से ईश्वर का सानिध्य जो है आपको छुड़ा देगा। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो भगवान के भजन से, मंत्रों के जप से दूर पहुंच। समय लगेगा। सबसे सटीक लाभ जो होता है, अब देखिए जैसे ये कुंडली खुली, ये कर्क लगने की कुंडली है, बहुत बार विधि जी की कुंडली होता है। अब हमें समझना है कि ये जो है इनका ओरिएंटेशन क्या है। विधि जी सबसे ज्यादा किस बात पे ध्यान देते? तो एक व्यू होता है प्लैनेट सिग्निफिकेटर व्यू, नक्षत्रों को समझने का व्यू। ये वाला चार्ट है, इसको आप देखिए। सो यहां से देखिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है सन 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। फिर नीचे देखिए मून 11 11 10 5, 11 11 10 5, एक एक। इस इन तीनों को, दोनों को काट दीजिए, सिर्फ दो को ही देखिए। इसमें कहीं 8 नंबर आया? नहीं है। अब आपको इनका ओरिएंटेशन समझना है। ओरिएंटेशन कुछ छोड़िए, ये कुंडली अष्टम ओरिएंटेड नहीं। इसमें भी अष्टम का कारक जो है शनि। शनि महाराज कहाँ चले गए? शनि महाराज सप्तम में वक्री, रिट्रोग्रेड अपने घर में। यहाँ पे तो अष्टम एक्टिव है नहीं। ये जो होरोस्कोप है, ये जातक अष्टम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। इनके जीवन में अष्टम से संबंधित फल नहीं है। जब इनके ऊपर अष्टम से जीवन में फल नहीं आएंगे, so there is no question of getting worried with this जातक। ये जातक अपने जीवन में अष्टम को लेकर के परेशान हो जाएगा। तो जब ये अष्टम को लेकर परेशान रहेगा, हैरान रहेगा, तो इसमें अष्टम का एक्टिव होना तो इसके लिए चैलेंज है।
ऐसे जातक को अगर आप मंत्रों के जप की तरफ ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल से जाएगा, कहेगा मैंने सारे मंत्र जप कर लिए, मेरे जीवन में कुछ। ये कुंडली देखिए प्रदीप जी की है, ये शाहजहांपुर से, 5 फरवरी 1994, 6:55। अब इनकी कुंडली देखिए, सीधा सा यहाँ जाइए, 10th हाउस, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 10th 12, 10th 1, 9 9, 12 1, 10 1 1 10। ये भी अष्टम ओरिएंटेड नहीं है। इनके अष्टम का जो स्वामी है उसको अगर डायरेक्टली आप चेक करते हो तो इनके अष्टम का स्वामी है सन। सन जो है लग्न में बैठा है। देखिए अष्टम का खुद स्वामी का जो सिग्नेचर आता है 10 1 7 8, ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे में इस जातक का अष्टम मजबूत है, पर अगर इस व्यक्ति को अष्टम से संबंधित फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट में इनके पास मंत्र का जप नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, जीवन में ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान वो नहीं जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, किताबों का ज्ञान, जो अंतः प्रज्ञा है वो इनके अंदर नहीं है। एक और कुंडली खोलते हैं हम लोग। इस कुंडली में देखिए सेम रिजल्ट इज कमिंग इन दिस ऑल्सो। यहाँ पे कहीं कम करेंगे, और इसमें अष्टम का कारक जो है, इसमें देखिए बुध है, मरकरी, मरकरी की स्थिति 12वें घर में चल, बहुत अच्छी स्थिति अष्टम की नहीं, कहीं न कहीं अष्टम से संबंधित इनको फल नहीं मिलेंगे जीवन में। अब एक और विषय है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए किसी चार्ट में आप देखते हो कि उस जातक का अष्टम एक्टिव है। अष्टम एक्टिव का मतलब होता है कि अधिकतम बार आपने देख लिया कि उस जातक का जीवन जीवन जो है 8वें घर के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये जो आपके पास इस तरह के चार्ट आते हैं ना, बिफोर मैरिज आई वाज इन रिलेशनशिप विद 2-3 गाइस एंड इट हैज नॉट कन्वर्टेड टू मैरिज, ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी भी चला गया, सब चला गया, शादी नहीं। तो ये इस तरह के जातक होते हैं। इनका विश्वास भरोसा जो है, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, नैतिक मूल्य, जैसे जो समाज के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य होते हैं ना, उस पे बिल्कुल नहीं रहता। दे डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल। ये लोग संयमित जीवन से भागते हैं, और जब ये संयमित जीवन से भागते हैं ना, ये सोने वाले व्यक्ति होते हैं। जितने भी अष्टम एक्टिव लोगों को आप देखेंगे, यू विल फाइंड देम दे आर मोस्ट स्लीपिंग पर्सनालिटी, डोरमेंट स्टेट में रहेंगे, और इनके जीवन के रहस्यों को इनके सिवा कोई नहीं जानता। दे हैव डुअल माइंड, एक दिखाने के लिए कुछ और होता है और रियलिटी में इनके पास जीवन में कुछ और। तो इस वजह से इनके जीवन की जो सफलता होती, सक्सेस, ये काफी परिश्रम के बाद आती है। बहुत सारे लोग जो कोशिश करते हैं कि हम सफल हो जाएं अपने जीवन में, जो हम काम कर रहे हैं, इनके पास सक्सेस आएगी, क्योंकि पर ये बहुत देर में आएगी। और जीवन का जो उत्तरार्ध होता है आफ्टर 30, यू कैन नॉट से आफ्टर 40, ये बहुत जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ये दे हैव फुलफिल्ड देयर डिजायर। इनके अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भ्रमित रहती है, ये
उन सारी इच्छाओं को पूरा कर लिए। सो आफ्टर दैट दे बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। बट जो फर्स्ट पार्ट होता है लाइफ का, उसमें ये कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग अफेक्टेड होती है, और उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत प्रभावित है। जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे लगा दिया करिए, यस सर। नहीं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, आप लोगों ने सिर्फ एडमिशन ले रखा है। सो ये मेरा विनम्र अनुरोध है, जो लोग वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं व्हाट्सएप पे यस सर जरूर टाइप कर दिया करें कि मैंने वीडियो देख लिया है, या फिर यूट्यूब में जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और पूरी की पूरी जो एनालिसिस है वो एक एक हाउसेस की करनी है। अष्टम पे हमें क्यों फोकस करना है, व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन अष्टम। जो व्यक्ति के इन लॉज होते हैं, अब मान लीजिए आप में से किसी की शादी हो गई हो और आप जानना चाहते हो कि आपके ससुराल के लोग कैसे होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो ये अष्टम से निकलेगी। अष्टम भाव आपको बिल्कुल बताएगा एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ इन लॉज यू आर गोइंग टू गेट। आपको डाउरी मिलेगी कि नहीं, दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मीन्स जो स्त्री धन होता है विवाह के उपरांत महिलाएं अपने साथ ले जाती है, वो आपको मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, इवन आई हैव also observed, their financial condition is not good, they are not highly educated, they have very less payment, but उनका जब डाउरी का पार आता है तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा उनको दहेज मिल जाता है, and you will also not feel how they have got it, क्योंकि उनका अष्टम जो है पावर, उनको जो ससुराल मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। ये कुछ चीजें होती हैं जिसको कुंडली में एनालाइज करके व्यक्तियों को गाइडेंस देना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जितना स्वयं से जुड़ेगा उतना ही उसके कुंडली के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के विषय में एक बात कही गई है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उस कुंडली में जितने रोग दोष शोक होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, अब उस व्यक्ति का आप प्रेडिक्शन करने लगोगे, पहले तो उसने साधना कर डाली, सब कुछ नष्ट कर दिया, तो वो सही से मैच कहां से करेगा। तो ये समस्या उस समय आ जाती है। इसी वजह से जितने भी जातक आपको मिले उनको तो कुंडली के एनालिसिस करिए ही, साथ ही साथ उनको साधना से जोड़िए, तप से जोड़िए, मौन से जोड़िए। सबसे अच्छा साधन संसार में प्रगति का जो मार्ग खुलता है वो मौन से खुलता है। किसी भी एक व्यक्ति के जीवन की कितनी से कितनी कठिनाई हो, मौन रहो। मौन हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। आत्मा के संगीत को सुनने का साधन मौन है। संसार में अगर कोई व्यक्ति चुप रह गया, चुप और मौन में अंतर है। चुप का मतलब मुंह बंद कर लिया, मौन का मतलब विचार बंद करने से। आपको विचार भी नहीं करना है कि कोई व्यक्ति अच्छा है कोई व्यक्ति बुरा है, जैसे चुप रह लेंगे, मुंह पे टेप लगा लीजिए ये मौन है, वो मौन नहीं है, वो तो प्रेशर के अंदर है, आपका सिर फट जाएगा खुद में, इतने सारे थॉट्स आ जाएंगे। गुरु जी 1 मिनट आया, आ जाइए। 1 मिनट आया। तो मौन की प्रक्रिया जो है साधना की तरफ ले जाती है, अध्यात्म की तरफ ले जाती है, और मनुष्य का जो विकास होता है वो अध्यात्म से होता है। कोई भी रेमेडी तब तक काम नहीं करेगी जब आपकी चेतना का प्रभाव से नहीं होगा। अगर वो आपकी चेतना को नहीं प्रभावित करती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। क्या अभ्यास करिए। 1970 के लिए क्वेश्चन आएगा क्या? और दूसरों को भी कहिए 10 मिनट का मौन रखो, 2 मिनट का मौन रखो, 5 मिनट का मौन रखो। लंबा नहीं रह सकते तो 1 सेकंड का रखो, 1 सेकंड तक हमारे मन में कोई विचार नहीं आया तो अगला सेकंड जो होगा, जैसे होता नहीं है कि खेत, कभी कभी आप देखिए फार्मिंग करते वक्त लोग क्या करते हैं, खेत को जोत डालते हैं। जोतने का मतलब होता है प्लाविंग, मतलब उसको फिर से उलट पलट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से जो घास होती है उसको निकाल करके बाहर करते हैं। आफ्टर दैट दे डू प्लांटेशन, कोई सीड होगा तो उसके बाद देंगे। वैसी ही प्रक्रिया हर व्यक्ति को अपने मन क्षेत्र में करनी चाहिए। हमारे मन में बहुत उथल पुथल रहती है, आपको ऐसा लगता होगा, पर आपके मन में कैसे कैसे विचार होंगे ये तब पता चलेगा। अब किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे, यह व्यक्ति बहुत बुरा है, पर हम उसे बताएंगे नहीं, वो विचार हमारे मन में जगह ले लेगा। बार बार उस विचार को खाद पानी देकर के एक बहुत बड़ा पेड़ बना लेगा। अब एक दिन जब हमें क्रोध आएगा तो सारे विचार बाहर निकल जाएंगे।
ऐसे बीज को अपने मन में क्यों उगाना? कोई अच्छा हो या बुरा, मुझसे इसे क्या लेना देना? मुझे तो अपने कर्मों से फर्क है। मुझे अपने मन को साफ सुथरा रखना है, भगवान को छोड़ करके किसी की स्मृति करने लायक नहीं है। ईश्वर ही पूरे विश्व के कल्याणकारी है, उन्होंने हमको बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया, वही हमारा कल्याण करते हैं। ऐसा चिंतन करना है। जो आपका चिंतन होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस, ये पूरी कुंडली को इधर से उधर कर देगी। पूरा हॉरोस्कोप चेंज हो जाएगा अगर आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर लिया। जो भी मंत्र का जप हम करते हैं ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमारे चिंतन से होता है। कभी आप मंदिर जाइए या फिर कोई अनुष्ठान आपने किया हो, उसके बाद उसके पहले आप क्या सोचते थे और उसके बाद आप क्या सोचते हैं, अगर दोनों में कोई फर्क नहीं आया तो समझ लीजिए वो सिर्फ क्रिया प्रधान है। आपकी थिंकिंग में जरूर परिवर्तन होना चाहिए। पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी ही चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जब भरती है, यही हमारे जीवन का प्राण है। यही है अष्टम का संदेश। देखिए, पूरी जिंदगी जो है कुंडली से ही घूमते रहते हैं। आठवें भाव से आगे जाएंगे तो भाग्य भाव आ जाता है। अब भाग्य भाव बना कैसे? भाई, हमने जब धर्म कार्य किया तभी तो भाग्य भाव बना। धर्म का कार्य, ज्ञान का कार्य, तीर्थों पे जाना, मंत्रों का जप करना अष्टम में आता है। अष्टम में मंत्र जप आया, लेकिन प्रभाव नवम में दिखेगा। भाग्य आपका मजबूत हो रहा है। जितनी बड़ी छोटी छोटी जो तपस्याएं होती है, अब हम लोगों ने करना बंद कर दिया। इसी वजह से आप देखेंगे कि लोग हैरान परेशान ज्यादा रहते हैं। मनुष्य के पास जानकारियां बहुत है, पर एक भी अपने जीवन में उपयोग उसने नहीं किया। तो जब जिन जानकारियों का आप उपयोग नहीं करते ना, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो सूचनाएं होती है। वो बिल्कुल वैसे ही सूचनाएं हैं जैसे गूगल के पास कलेक्ट है। पूरे विश्व में ये जितना ज्ञान है सब गूगल के पास है, पर वो उपयोग नहीं करता। उपयोग हम मनुष्य करते हैं। तो हमें अपने ज्ञान के स्तर को आचरण तक लेके आना, और इस सभी का निर्णय जो है आप अष्टम से कर सकते हैं। 8th हाउस को रीड करिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। दूसरी, जिन भी कुंडलियों में आप देखें कि 5 और 8 ये दोनों एक्टिव हो गए, पांचवा भाव और 5th हाउस और 8th हाउस। सो 5th हाउस जो होता है व्यक्ति का प्रेम भाव होता है। तो प्रेम भाव होने का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति जो है प्रेम करेगा, रिलेशनशिप में चला गया। सो 5 के बाद 8 आ गया, बीच में 6-7 गायब हो गया। तो जितने 5-8 वाले होते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना छठे घर में रोग ऋण शत्रु बाधाएं हैं। 5 के बाद 8 आने का मतलब है छठा घर अपने आप एक्टिव होता है। सो 5-8-6 उनके जीवन में चलता है। तो प्रेम करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर विवाह। विवाह 7वां हो प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि 5 से 8 हुआ, फिर 7वां वो कब आएगा? 38 साल की उम्र में आएगा। आई एम थिंकिंग टू मैरी नाउ बिकॉज समवन इज रिक्वायर्ड फॉर टॉक। तो 5th के बाद अष्टम का आना ये प्रॉब्लमेटिक है। जब भी आप 5 के साथ 8 कुंडलियों में देखें तो समझ लीजिए कि दिस पर्सन इज रियली अंडर ट्रबल। उसको आपके काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो उसको आपके आने की आवश्यकता है। मीन्स आप उसको गाइड करो। यू नीड टू गाइड। तो जब आप उसको गाइड करेंगे, दैट विल मेक योर लाइफ मोर हैप्पी। 5-8 और 5-8 के साथ ही 11वां हाउस अगर किसी व्यक्ति का आप देखें कि 5 भी है, 8 भी है और 11, उस व्यक्ति का संबंधों से लाभ मिलेगा। सोशल लाइफ उसकी अच्छी हो जाती है, फाइनेंशियल गेन उसको मिलते हैं। बट ये जो गेन मिलते हैं ये मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट होते हैं। बिकॉज अभी तो मान लीजिए वी आर एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसमें सप्तम का कोई योग नहीं है। सप्तम के साथ जब 11 जुड़ेगा तो दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट। 5-8-11 बहुत बेनिफिशियल नहीं माना जाता। आप इसको स्ट्रेस क्रिएटर लिख सकते हैं। व्यक्ति जो है तनाव में, पर्सन इज अंडर इंटेंस प्रेशर। जब कोई भी व्यक्ति इंटेंस प्रेशर में होगा तो उसके जीवन में सफलता कम मिल पाती है। सक्सेस लेना है तो 5-8-11 वालों को आप ना अष्टम को ज्यादा एक्टिव कर दो।
इसको 1 या 2 दिन की कोई साधना बताओ, पूरे 1 दिन बैठ करके इस मंत्र का जप करो। अब इसमें होता क्या है कि उसे अगर आपने लंबी साधनाएं बता दी कि 21 दिन का इस मंत्र का जप करिए, 1 हफ्ते वो करेगा नहीं। उसको 1 दिन का बता दो, 1 दिन छुट्टी लेकर के ऑफिस से बैठ के उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब बुद्धि उसकी ठीक हुई तो समझ लो वो सही दिशा में चलने लगे। पूरा जीवन मनुष्य जो है ना अपनी बुद्धि को ठीक करने में लगाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चले, लेकिन ये हो नहीं पाता बिकॉज अवर इंटेलिजेंस इज नॉट गुड, इट इज नॉट प्यूरिफाइड। So when it is not purified, then there is a problem. You will be unhappy. When your intelligence is not purified, you will be unhappy. So when you will be unhappy, then there will be trouble in your life. Unhappiness brings trouble. जो व्यक्ति जितना दुखी होगा उसके जीवन में कठिनाइयां भी उतनी ज्यादा होगी। दिस इज द प्रैक्टिकल, आप खुद भी देखना। क्योंकि जब हम दुखी होते तो हम सही चिंतन नहीं कर पाते मुझे करना क्या है। इसी वजह से प्रसन्न व्यक्ति जो है सही निर्णय लेता है। पूरे दिन बैठ करके आप पूछते रहिए कि आप खुश हैं, कोई उत्तर सही से नहीं देगा हम खुश हैं। कोई ना कोई रीजन बताएगा जिसकी वजह से वो दुखी होगा, और वो रीजन जो है बाहर का बताता है, अंदर का अपने को नहीं बताएगा कि हम अपनी वजह से। सत्य यह होता है कि हमारे दुख और सुख के कारण हम स्वयं होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बताना है कि अपने दुख का सृजन आपने अपने कर्मों से किया है, उसके कारण भी आप ही हैं। जो आपके पास दुख आ रहा है उसका माध्यम कोई दूसरा व्यक्ति बना है। It is coming through some other medium, but you have created. So when you have created something, accept it boldly. I have done it. कहीं कभी कभी जीवन का जो महायुद्ध होता है वो एक छोटे से सॉरी से सॉल्व हो सकता है, जिसके लिए हम तमाम तर्क देते रहते हैं। ये जो हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो शब्द है एक वाक्य है, पर ये बहुत बड़े युद्ध को रोक सकता है। और युद्ध रुक गया तो जीवन में आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में चलेगी। बहस करने से जीवन में बचना चाहिए। अष्टम का जो संदेश है मौन की तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि बहस से बचाता है व्यक्ति। और जितना व्यक्ति बहस से बचेगा उतना ही जीवन में आगे बढ़ेगा। अदरवाइज 1-1 सेकंड का आप ऑडिट करके देखिए कितना समय हमारे पास है। पूरा दिन बीत गया, 1 घंटे किसी के साथ बहस कर लो, ऊर्जा आपकी नष्ट हो जाएगी। ऊर्जा को आप जितनी बचाएंगे उतना ही जीवन में आगे जाएंगे। वी नीड टू protect our energy, preserve our energy and think for the progress. ये अष्टम हाउस के पास है। अष्टम हाउस इज नॉट अ नेगेटिव एट ऑल। कभी भी 6-8-12 को टोटल नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। ये इतना सृजन कर देते हैं मनुष्य के जीवन में जितना वो सुख में भी नहीं आ जाता। जीवन में दुख को कभी कभी इनवाइट करना चाहिए। मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाता क्योंकि हमें समझ तो हो जाती कौन हमारा है। जिस समय आप ना बहुत प्रॉस्परस होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हु इज माइन, मेरा है कौन। आपको लगेगा सारे लोग आपके साथी हैं, सारे लोग आपके मित्र हैं, और जब आपके पास दुख आता है सब छोड़ के चले जाते हैं। नाउ यू आर अलोन। जब आप अकेले अवस्था में होते तब आपको सत्य का बोध होता है, ईश्वर को छोड़ करके मेरा कोई नहीं। तो हमें उसी मार्ग पे चलना चाहिए जिस मार्ग से सत्य को पाया जा सकता है। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं। कभी भी दुखी व्यक्ति के साथ दुखी होने का प्रयास नहीं करना है। दुखी व्यक्ति को सुख का एहसास कराने की कोशिश करनी है। कहाँ से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। कोई संबंधों में सुख को ढूंढता है, कोई धन में सुख को ढूंढता है। न संबंधों में सुख है न धन में दुख है, ये सिर्फ माध्यम है सुख की प्राप्ति का। हमारे जीवन का सुख हमारी आत्मा में है, वो अनंत सुखी है, वो कभी दुखी नहीं हो सकते। जो नैनम छिंदति सहस्त्राणी है, नैनम ज्योति पावक नय चैनम क्लेदियंतो न सोचे पारे। तो ऐसी चेतना का अनुभव उस व्यक्ति को भी कराइए जो आपसे जानना चाहता है अपनी कुंडली के थ्रू कि हमारे जीवन में सुख कब आएगा। तो सुख इसी क्षण में आपके पास है, आप उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हो। जो चीज जहां नहीं होती ना उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है व्यक्ति का सुख स्वरूप होती है, उसको बनाना नहीं है। आप यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। उसके अंदर पहले से सुख की पूरी फीलिंग है। हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। हमारे जीवन में दुख का एक अंश नहीं है, एक अवयव नहीं है। लेकिन तब कब, जब आप ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब जब अज्ञानता के प्रकाश से आप ढके रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो पग पग आपको कठिनाई है, सड़क पे भी चला नहीं जा सकता।
किसी दिन अंधेरे में बिना टॉर्च के चल के देखिए, जैसी अनुभूति आपको अंधेरे में बिना लाइट के जलाए हुए चलने से होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति हर व्यक्ति को इस संसार में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञान विहीन है। जिस तरह एक प्रकाश जो है आपको अंधकार में मार्गदर्शन करता है, ज्ञान भी जीवन में मार्गदर्शन करता है। आप वो हमेशा आपको बचा के रखेगा, गड्ढे से बचाएगा, प्रॉपरली कहाँ चलना है वो सिखाएगा। तो इन सब चीजों का हमें भी खुद अभ्यास करना है, लोगों के लिए भी अभ्यास करना है। अष्टम के लिए सबसे अच्छा ये है कि हर व्यक्ति को 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप कराइए, या फिर वो जिस मंत्र में उसकी श्रद्धा हो उसका जप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली 15 मिनट का जप करें और आधे घंटे का मौन का अभ्यास करें। अब पूरे दिन का कौन सा अभ्यास करें? एक कॉन्सेप्ट लिख ले, आज मुझे प्रिय बोलना है। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे किसी के भी मन को ठेस पहुंचे, और हर व्यक्ति की एक प्रशंसा जरूर करें। एक अच्छा जो माइंड होता है वो इन्हीं 3 गुणों से युक्त होता है, तो उसके जीवन में प्रसन्नता अपने आप आएगी। ये 3 गुण आप अपनाएंगे, देखिए ये किसी न किसी माध्यम से जब आप ज्योतिष का अभ्यास करने लगो तो लोगों को बीच में, तो भाई दिस 3 प्रॉपर्टी नीड टू बी इनकलकेट। आपका मन बहुत महान है, लेकिन ये 3 गुण ना होने की वजह से आप जो है नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। मौन रखिए, इतना ही बोलिए जो प्रिय हो, हर व्यक्ति की एक एक प्रशंसा करिए, और जिन शब्दों में आपको ऐसा लगता हो कि नहीं बोला जा सकता, मौन हो जाइए। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु का ही जीवन है, प्रभु को छोड़ के संसार में कुछ नहीं है। आज की कक्षा यहीं तक है। 1 मिनट 54 सेकंड बचे, आप में से किसी को पूछना हो तो पूछ लिए, पाठ करता गुरुदेव नमस्कार। हूँ। गुरुदेव मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था कि आज आपने जो सिखाया वो अष्टम के रिगार्डिंग था। अगर अष्टम किसी का बुरा है तो फिर उसमें फल कैसा देगा सर? फिर आप परेशान हो। अब मैंने कहा कि अष्टम को आपको इस तरह ठीक करना है, जो मैंने विधि बताई है। अष्टम अगर बुरा का अच्छा का मतलब होता है, कोई व्यक्ति संसार में फंस गया तो वो शरीर के पीछे भागेगा। अष्टम ना व्यक्ति का